लखनऊ में आज रजनीखंड स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने अपना वार्षिक उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिलिंग के सदस्य प्रशांत सिंह अटल व भोजपुरी स्टार निसार खान, राज शर्मा व प्रधानाचार्य दिव्या पांडे, संस्थापक JN पांडे द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना, स्वागत नृत्य, नाटिका, जल बचाओ से हुआ। साथ ही स्कूल की छात्राओं द्वारा कई तरह के नाटक प्रस्तुत किए गए, जिसमें छोटे छोटे फीट डांस, योग प्रदर्शन, अभिनंदन समारोह, जुम्बा डिस्प्ले, मिकी माउस डांस पर कराया गया। साथ ही हाथ ताली, हनुमान चालीसा व अंत में राष्ट्रीय गान कर कार्यक्रम समाप्त हुआ। वहीं पूरे कार्यक्रम के सराहना आए हुए मुख्य अतिथि व अभिभावकों ने की। आइए देखते हैं निखिल श्रीवास्तव की एक विशेष रिपोर्ट। I express my gratitude to our guests. To do the honors, I would like to request respected Chairman Sir, Director Sir on the stage. 7वां वार्षिकोत्सव समारोह और जो इस महान शिक्षा की विरासत और संस्कृति को स्थापित करने में आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय चेयरमैन सर पांडे जी, यहाँ की प्रिंसिपल हमारे मित्र TN पांडे जी, निसार भाई, गजेंद्र जी स्टेट लॉ ऑफिसर हैं, यहाँ बैठे हैं, और सभी उपस्थित यहाँ शिक्षक, यहाँ छात्र, बच्चे, गार्जियंस और सभी उपस्थित देवी एवं सज्जनों। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के 7वें वार्षिकोत्सव जो भी इस परंपरा में जुड़े हुए लोग हैं सबको बहुत साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत वो देश है जिसने इस देश को आदिकाल से ऋग्वैदिक काल से उपनिषदों की रचना हुई और ऋग्वैदिक काल से भारत दुनिया का मार्गदर्शक देश रहा। नष्ट किया गया क्योंकि किसी देश को अगर नष्ट करना है तो उसकी शिक्षा संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बीच में आप जानते हैं कैमरा देखिए सर इधर। की बड़ी समृद्धशाली एजुकेशन व्यवस्था शुरू से रही है, पर बीच में कुछ आक्रांताओं ने ऐसी स्थिति बनाई। आपको पता होगा बख्तियार खिलजी जी जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो हमारे पास इतनी ज़्यादा विश्वविद्यालय थी में किताबें थी कि 3 माह तक वो जलती रही। 1193 की घटना आपको याद। तो भारत दुनिया का मार्गदर्शक देश रहा है और मार्गदर्शक देश होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे ऋग्वैदिक काल से। बीच में जो कमी आई है, अब इधर भारत में प्रतिभाएं आ रही हैं, पूरी दुनिया में हम राज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, चाहे नासा में हमारा वो हो, चाहे चंद्रयान पहुँचना, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो। अतुलनीय योगदान है। शिक्षा व्यवस्था भारत की मजबूत हो रही है और इसमें सिर्फ सरकार ने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग जो मतलब निकल के अपने रिटायर्ड लाइफ के बाद इस एजुकेशन सेक्टर को बहुत सींच रहे हैं अपने पसीने और रक्त से, उनके नाते भी हुआ है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा अधिक से अधिक अध्ययन करें और जैसा हमारे मित्र ने बताया, जिस क्षेत्र में रुचि हो, अगर किसी की खेल में रुचि है, किसी में साहित्य में रुचि है, उस क्षेत्र में अपने आप को और आगे बढ़ा के काम करें। स्कूल की इस पहल के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार वार्षिक उत्सव तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का काम लगातार स्कूल करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने का काम करता है। वार्षिकोत्सव से विद्यार्थियों में नई एनर्जी आती है और विद्यालय और आगे बढ़े। जैसे मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा कि इसकी और शाखाएं खुले और शिक्षा के क्षेत्र में एक जो माइलस्टोन है वो स्थापित हो, ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना आज वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम देना चाहते हैं। और ये संस्थान की स्थापना 2017 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से इसका रिकॉग्निशन हुआ था और तभी से संचालित है।
इसमें आज की तारीख में 1200 स्टूडेंट्स, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एजुकेशन पा रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में। और साथ में हम लोगों ने कुछ कौशल देने के लिए, स्किल देने के लिए, क्रिएटिविटी बच्चों में लाने के लिए कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, जिससे कि थोड़ा बच्चों की लगन और उनका मन इधर उधर से हट करके उस क्रिएटिव काम में आ जाए। चाहे वो प्राइमरी का बच्चा हो, अपर प्राइमरी का हो, आइदर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का हो, वो बच्चे जो हैं एक्टिव होकर के काम करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट जो है मोर देन 98% रहता है। पिछले विगत वर्ष का भी ऐसे ही था, उसके पहले का भी था, ये रहा है।